दोस्तों, आपने जिंदगी भर की कमाई और 20 से 25 साल की ईएमआई लगाकर एक फ्लैट खरीदा। आपको लगा कि अब आपके सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैसला सही कर लिया है, क्योंकि अपना घर ही असली सुरक्षा है। लेकिन 10 साल बाद पता चलता है कि उसी इलाके में नए नए प्रोजेक्ट बन गए। आपका फ्लैट पुराना लगने लगा, मेंटेनेंस बढ़ गया और बेचने निकलो तो खरीदार भी नहीं मिल रहा। तब आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या फ्लैट खरीदना सच में सबसे बड़ी गलती है? आज का ये पूरा एक्सप्लेनर इसी सवाल का जवाब है। फ्लैट वर्सेस प्लॉट वर्सेस रेंट, यानी फ्लैट खरीदना सही है, प्लॉट लेना बेहतर है, या किराए पर रहना ज्यादा समझदारी है। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि असली आंकड़ों और जमीन की सच्चाई से बात करें, क्योंकि रियल एस्टेट भारत में सिर्फ रहने का फैसला नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। भारत में ज्यादातर लोग फ्लैट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सबसे आसान रास्ता है। बैंक आसानी से लोन दे देते हैं, बिल्डर रेडी फ्लैट दे देता है, सोसाइटी में सिक्योरिटी और सुविधाएं मिल जाती हैं और आम आदमी तुरंत शिफ्ट हो सकता है। मिडिल क्लास परिवार के लिए ये एक सपना होता है कि ईएमआई देकर ही सही, लेकिन अपना घर हो। लेकिन असली सवाल ये नहीं क्या फ्लैट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है। सच ये है कि फ्लैट और जमीन दोनों प्रॉपर्टी होते हुए भी एक जैसे नहीं होते। जमीन यानी लैंड सीमित है, लेकिन फ्लैट अनलिमिटेड है। शहर के बाहर नई नई सोसाइटियां बनती रहती है, नए टावर्स बनते रहते हैं, इसलिए फ्लैट की सप्लाई बढ़ती रहती है, जबकि जमीन की सप्लाई नहीं बढ़ती। यही वजह है कि लंबे समय में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ती है, जबकि फ्लैट की कीमतें अक्सर धीमी गति से बढ़ती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्लैट पूरी तरह एसेट नहीं होता, बल्कि आधा एसेट और आधी लायबिलिटी होता है। फ्लैट की कीमतें दो हिस्सों में बनती है, लैंड वैल्यू और बिल्डिंग वैल्यू। लैंड वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, लेकिन बिल्डिंग वैल्यू घटती है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती जाती है। जैसे कार खरीदने के बाद उसकी कीमत गिरती है, वैसे ही बिल्डिंग का हिस्सा भी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है। यही कारण है कि कई शहरों में 10 से 15 साल पुराने फ्लैट बेचने पर मालिकों को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिलता। नई सोसाइटियां बनने के बाद लोग पुराने फ्लैट की बजाय नया फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं। बायर सोचता है कि अगर वही पैसे देकर नया फ्लैट मिल सकता है तो पुराना क्यों खरीदे। यही कंपटीशन रीसेल वैल्यू को दबा देता है। बहुत से लोग ये मानकर फ्लैट खरीदते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, लेकिन असलियत यह है कि हर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं बढ़ती। फ्लैट का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल जाल मेंटेनेंस होता है, जिसे खरीदते समय लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आमतौर पर भारत में मेंटेनेंस 2 रुपए से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट महीना तक होती है। अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो उसे हर महीने 3000 से 10,000 का मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, यानी साल का 50,000 से 1 लाख तक। 20 साल में यही रकम 10 से 20 लाख तक पहुंच सकती है। यह पैसा प्रॉपर्टी की कीमत में जुड़ता नहीं बल्कि पूरी तरह खर्च हो जाता है। ईएमआई खत्म होने के बाद भी मेंटेनेंस चलता रहता है, यानी टेक्निकली आदमी पूरी जिंदगी घर के लिए पैसा देता है। कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लोगों को मेंटेनेंस अचानक कई गुना बढ़ गया और वो मजबूर होकर फ्लैट बेचने गए। ईएमआई खत्म होने के बाद भी अगर हर महीने 10,000 देना पड़े तो वो रेंट जैसा ही होता है। फ्लैट खरीदते समय हिडन कॉस्ट भी बहुत बड़े होते हैं, जिसके बारे में पहले कोई नहीं बताता। रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, पार्किंग क्लब चार्जेस, इंटीरियर और जीएसटी मिलाकर फ्लैट की असली कीमत 10 से 20% तक बढ़ जाती है। 50 लाख का फ्लैट असल में 55 से 60 लाख तक पड़ता है। फिर लोन इंटरेस्ट अलग होता है। अगर कोई 50 लाख का लोन लेता है तो 20 साल में वो लगभग 80 से 90 लाख तक चुका सकता है, यानी फ्लैट की कीमत से ज्यादा इंटरेस्ट चला जाता है। यही कारण है कि कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्लैट लाइफस्टाइल डिसीजन है, जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो। अब बात करते हैं प्लॉट यानी जमीन की। जमीन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। जमीन पुरानी नहीं होती, बल्कि शहर फैलने के साथ उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। शहर का विस्तार होता है तो आउटस्कर्ट्स की जमीन अचानक वैल्यूएबल हो सकती है। यही कारण है कि कई जगह प्लॉट्स की कीमत 10 से 15 साल में कई गुना बढ़ गई। जमीन का मेंटेनेंस भी लगभग जीरो होता है। कोई मंथली चार्जेस नहीं, कोई सोसाइटी रूल नहीं और कोई सिंकिंग फंड नहीं। जमीन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे तो तुरंत बनाएं, चाहे 10 साल बाद बनाएं। यही वजह है कि लंबे समय में जमीन को बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन जमीन में भी रिस्क होता है। लीगल डिस्प्यूट का खतरा ज्यादा होता है, लोन आसानी से नहीं मिलता और तुरंत रहने की सुविधा नहीं होती। अब तीसरा विकल्प है रेंट यानी किराए पर रहना, जिसे भारत में अभी भी कमजोर विकल्प माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे माइंडसेट बदल रहा है। बड़े शहरों में कई एजुकेटेड प्रोफेशनल्स किराए पर रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए,
जॉब बदलने पर शहर बदलना आसान होता है, ईएमआई का दबाव नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। कई मामलों में ईएमआई रेंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए लोग रेंट पर रहकर बाकी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रेंट का भी नुकसान है, घर अपना नहीं होता और हर साल किराया बढ़ता है। रिटायरमेंट के बाद रेंट देना मुश्किल हो सकता है। असल सच्चाई यह है कि फ्लैट खरीदना गलत नहीं, लेकिन हर किसी के लिए सही भी नहीं। अगर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई फिक्स है और वह लंबे समय तक एक ही शहर में रहना चाहते हैं तो फ्लैट सही हो सकता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीद रहा है तो उसे 2 बार सोचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आम आदमी इमोशनल होकर घर खरीदता है। सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए हमें भी खरीदना है। यही माइंडसेट लोगों को फाइनेंशियल प्रेशर में डाल देता है। आखिर में सबसे बड़ा सच यही है कि प्रॉपर्टी एक नहीं बल्कि 3 तरह की होती है, फ्लैट, लैंड और रेंट, और हर एक का काम अलग है। फ्लैट रहने के लिए अच्छा है, ज़मीन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है और रेंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है। सबसे समझदार वही होता है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला करता है, ना कि समाज के दबाव में। इसलिए अगली बार जब भी कोई कहे कि अपना घर होना चाहिए तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, घर चाहिए या सही फाइनेंशियल फैसला? क्योंकि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसे हम सबसे बड़ा सपना समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फ्लैट, प्लॉट या फिर रेंट? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है और किसके बारे में आप सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।